गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कक्षा 10th के चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है 1857 की क्रांति। तो आज हम जानेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 1857 की क्रांति क्यों हुई थी। अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों का शोषण करने और भारतीयों पर अत्याचार करने के कारण भारतीयों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने की नीति बनाई 1857 में, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से हम जानते हैं। तो 1857 की क्रांति है, उसके कई कारण थे। अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों का शोषण किया गया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कई तरह के कारण थे। तो 1857 की जो क्रांति है उसके लिए दिन निर्धारित किया गया, एक तिथि निर्धारित की गई, वो थी 31 मई 1857। लेकिन यह समय से पूर्व ही शुरू हो गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ सैनिक छावनी से यह क्रांति प्रारंभ हो गई थी। तत्कालिक कारण क्या रहा था इस क्रांति का? चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। पहले जो छावनियों में राइफल यूज़ की जाती थी, ब्राउन बेस थी, लेकिन अब उसकी जगह नई राइफल आ गई थी, एनफील्ड राइफल, जिसके सेल को मुंह से तोड़ना पड़ता था और इस सेल पर गाय व सूअर की चर्बी लगी हुई होती थी। इस बात का भारतीय सैनिकों ने विरोध किया, क्योंकि जो हिंदू सैनिक थे वो गाय को अपना पशु, पवित्र पशु मानते थे, और जो मुस्लिम सैनिक थे वो सूअर को। इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों ने गाय व सूअर की चर्बी लगी होने के कारण एनफील्ड राइफल का विरोध किया था। इसी कारण 1857 की क्रांति का जो तत्कालिक कारण था वो था चर्बी युक्त कारतूसों का भारतीय सैनिकों द्वारा विरोध करना। इस क्रांति की जो प्रथम घटना थी वो थी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे द्वारा इस एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर देना, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। इसके अलावा 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके कई कारण थे जिसकी वजह से ये क्रांति हुई थी। तो पहला कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत हड़पने एवं विलय की नीति। जो लॉर्ड डलहौजी था उसने एक नीति बनाई थी जिसे गोद निषेध प्रथा भी कहा जाता है। इसमें क्या किया था लॉर्ड डलहौजी ने कि कोई भी शासक जिसके की खुद का कोई संतान नहीं है वो किसी भी को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता। सीधे सी बात है कि ये लॉर्ड डलहौजी की राज्यों को हड़पने की एक नीति थी। दूसरा है लोगों को ईसाई धर्म का पालन करने पर मजबूर करना। भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों पर नहीं लगाया जाता था। भारतीयों को सिर्फ छोटे मोटे पद ही दिए जाते थे, उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता था। भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी सैनिकों के तुलना में कम वेतन भी दिया जाता था। तो ये सभी 1857 की क्रांति के अन्य कारण हैं। अब जानते हैं मंगल पांडे के बारे में। मंगल पांडे ने बैरकपुर से 1857 के विद्रोह के लिए तत्कालिक चिंगारी प्रदान की। सबसे पहली जो घटना है 1857 की क्रांति की वो है मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में जो एनफील्ड राइफल है उसका प्रयोग करने से मना कर दिया। यहीं से इस क्रांति का प्रारंभ हो गया। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद मंगल पांडे था, जिसे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। और 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का मराठा पेशवा कौन था? नाना साहिब। ये मुख्य जो 1857 की क्रांति के समय जो मुख्य पदों पे थे उन सब के बारे में है कि मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और मराठा पेशवा कौन था? नाना साहिब। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह बनाए गए थे तो कमल का फूल व चपाती। कमल के फूल और चपाती को एक गांव से दूसरे गांव, एक स्थान से दूसरे स्थान पर दिया जाता था, जिसका संकेत था कि 1857 की क्रांति प्रारंभ होने में। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र और उसका नेतृत्वकर्ता कौन था? कौन कौन से मुख्य केंद्र थे? यूं तो 1857 की क्रांति पूरे भारत में फैल गई, लेकिन जो मुख्य स्थान थे वहाँ और उसका कौन नेतृत्व करता था उसके बारे में भी हमें थोड़ा जान लेना चाहिए। दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय ने, जो कि उस समय मुगल सम्राट भी था, बहादुर शाह जफर। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था नाना साहब ने,
जो उस समय भारत के मराठा पेशवा भी थे। मध्य भारत ग्वालियर में क्रांति का नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। झांसी में क्रांति का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लखनऊ अवध में जो नेतृत्व किया था क्रांति का वो किया था बेगम हजरत महल ने। और जगदीशपुर में बिहार में किया था ठाकुर कुंवर सिंह ने। 80 वर्षीय ठाकुर कुंवर सिंह ने बिहार में इस क्रांति का नेतृत्व किया था। अब है 1857 की क्रांति के परिणाम क्या हुए थे। 1857 की क्रांति के परिणाम ये हुए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई। वही ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी, उसकी अब भारत में शासन की समाप्ति हो गई। यानी कि अब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं रहा और भारत का शासन अब किसके अधीन आ गया? ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया 1858 में। यानी कि 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम यही रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की भारत में समाप्ति हो गई और अब भारत जो डायरेक्ट ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को क्या कहा था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था विनायक दामोदर सावरकर ने। धन्यवाद।